हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखने वाले हैं। क्लास 8th के लिए लेसन प्लान होगा और इस लेसन प्लान का जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या जो भी आपकी होगी वो डालना होता है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी होती है। अपने लेसन प्लान में आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, ब्लैक बोर्ड एंट्री जिसे कहते हैं, उसको आपको सबसे पहले अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। तो जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है, विषय गणित है। कालांश जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे और जितने मिनट आपकी टीचिंग होगी उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। और प्रकरण जो इस पाठ योजना कराएगा वो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध। और जब भी आप प्रकरण लिखेंगे उसे अंडरलाइन आपको ज़रूर करना होता है, तो इसे अंडरलाइन ज़रूर करें। और फर्स्ट हेडिंग बताने के पहले, अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य फर्स्ट हेडिंग होगी। और गणित विषय पे टीचिंग आप क्यों कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में तर्क, विश्लेषण, चिंतन शक्ति की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों को गणित विषय के आधारभूत नियमों से परिचित कराकर उनके भीतर तीव्र गणना शक्ति का विकास करना और गणित के सौंदर्य बोध से परिचित कराना। छठा और लास्ट पॉइंट है दैनिक व व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं को गणित के नियमों का अनुप्रयोग कर हल करने की क्षमता का विकास करना। तो ये सामान्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे। अगला हमारी हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य। तो आप जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध आप बता रहे हैं उस पर टीचिंग आप क्यों कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है तो आप हेडिंग वाइज लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपकी पहली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्र चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है जान सकेंगे। दूसरा है छात्र चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अगला आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप बोधात्मक उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। छात्र किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक शर्तों को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज में समानताएं और अंतर को बता सकेंगे। अगला है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपकी तीसरी हेडिंग होगी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की प्रकृति बताना सीख जाएंगे। दूसरा, छात्र चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध को प्रयोग द्वारा सत्यापित करना सीख जाएंगे। अगली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण अधिगम सामग्री। तो जो भी आप लेके जाएंगे वहाँ पे टीचिंग एड्स या TLM जो भी लेके जाएंगे आपको यहाँ पे मेंशन करना या लिखना होता है। चांदा, स्केल, कंपास, कैंची, ब्लेड, कलर स्केच, गोंद, चक्रीय चतुर्भुज का स्वनिर्मित कटआउट और वृत्ताकार कागज। तो जो अगर आप कुछ और लेके जा रहे हैं चार्ट पेपर तो उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप लिखेंगे छात्र वृत्त, एक वृत्तीय बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज, सम्मुख कोण और संपूरक कोण से भली भांति परिचित हैं। अगली हेडिंग है आपकी, यहाँ पे आप कुछ इस टाइप के छोटे छोटे पिक्चर्स अपने लेसन प्लान में पेस्ट कर सकते हैं जो भी आप समझाने के लिए वहाँ पे लेके जाएंगे। प्रस्तावना। तो जो भी आप गतिविधि करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत, पहली बात तो प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होनी चाहिए और जो भी गतिविधि करेंगे उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पहले आप जब भी मॉडल अपना दिखाएं लेसन प्लान का तो वो वहाँ पे आपको बता देंगे आपके कॉलेज वाले कि गतिविधि आपको लिखनी है या नहीं लिखनी है। तो बच्चों, आज स्कूल आते समय मनोज के पिताजी अपनी दुकान पर मिल गए। अब उनको तो आप लोग जानते ही हैं कि कितने रचनात्मक व्यक्ति हैं और विद्यालय की गणित प्रयोगशाला में उन्होंने कितना सहयोग किया है। अपनी वेल्डिंग की दुकान पर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हमसे बोले कि मास्टर साहब हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमने कहा कि अरे वाह, आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम आपके सामने हाजिर फरमाइए। उन्होंने कहा कि यह देखिए हमारे हाथ में क्या है। बच्चों, उनके हाथ में लोहे के तार की एक वृत्ताकार आकृति जिसकी परिधि पर 4 बिंदुओं को लेकर उन्होंने आपस में तार द्वारा जोड़ दिया गया था। उन्होंने हमसे पूछा कि इस आकृति को क्या कहेंगे। तभी वहाँ प्रधान जी आ गए
उन्होंने कुछ कहा कि चतुर्भुज, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर वे हमसे पूछे। मैंने उसका उत्तर आपका पुत्र मोहन शाम को बताएगा। सभी लोग अपनी कॉपी में इस वृत्ताकार बनाएं और उसकी परिधि पर 4 बिंदु लेकर उन्हें आपस में मिलाएं। ठीक है, फिर आप इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक या क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला आपका होगा, आपने वृत्त पर 4 बिंदुओं को लेकर उन्हें आपस में मिलाया। कौन सी आकृति बनी है? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि छात्र पूर्व ज्ञान में आपने लिखा है कि छात्र चक्रीय चतुर्भुज से परिचित है। दूसरा प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज को दिखाते हुए चक्रीय चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन है? कोण A व कोण C और कोण B व कोण D। तीसरा प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण में क्या संबंध होता है? समस्या या डैश करके आप छोड़ सकते हैं। ये आप यहाँ पे जो भी समझाए हैं बच्चों को वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना प्रश्न के बाद अगली हेडिंग होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत आप लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है सीखेंगे। तो आपके अगली हेडिंग स्टार्ट होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और सैमपट्ट कार्य। तो इसमें आप लिखेंगे, कई कॉलेजों में ये बोला जाता है कि शिक्षण विधि भी लिखनी है, तो छात्र क्रिया के बाद आप शिक्षण विधि की भी कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण की माप व उनका योगफल। अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को 4 समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह में कागज पर बनी चक्रीय चतुर्भुज ABCD की आकृतियाँ देगा। तो ब्लैक बोर्ड वर्क आपको साथ साथ ही करना है। तो यहाँ पे जैसा दिया गया है आगमन विधि यहाँ पे होगी, और इसके आप अध्यापक क्रिया में लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का क्या नाम है? चक्रीय चतुर्भुज ABCD। दूसरा है सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? कोण A व कोण B। सम्मुख कोणों के युग्म में प्रत्येक कोण को नाप कर उसकी माप बताइए, तो वहाँ पे जो भी माप होगा वो आप लिखेंगे। और सम्मुख कोणों के युग्म का योगफल कितना है? 180 अंश। और जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, और इसका स्पष्टीकरण आप लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को पुनः समूहों में कागज पर बनी चक्रीय चतुर्भुज ABCD आकृतियाँ देगा। अगला है, इस समय आपकी जो शिक्षण विधि होगी वो प्रायोगिक सत्यापन या समूह कार्य आप लिख सकते हैं। और पहला पॉइंट आप डालते हुए लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म को अलग अलग रंगों से रंगिए। छात्र सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म को अलग अलग रंग से रंग रहे हैं, यह आप छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे। दूसरा है, सम्मुख कोण के युग्म को कैंची से काटकर निकाल लीजिए, और इस समय छात्र क्रिया में छात्र सम्मुख कोण के युग्म को काटकर निकाल रहे हैं, और साथ ही आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना है जो भी आप समझा रहे हैं। तो इस टाइप से आप कलर करते जाएं, क्योंकि जो भी आप सम्मुख कोण काट रहे हैं पता चलना चाहिए कि कौन सा भाग आप काट रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप डालेंगे, सम्मुख कोण के युग्म को एक साथ मिलाकर चिपकाएं। छात्र सम्मुख कोण के युग्म को एक साथ मिलाकर अलग अलग जगह चिपका रहे हैं। तो ध्यान आपको ये देना है कि जब भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा करें तो अपने लेसन प्लान में उसको ज़रूर मेंशन करें, उसका छोटा रूप अपने लेसन प्लान में ज़रूर पेस्ट करें, क्योंकि जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करेगा उसका आपने जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी की है उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो अगला आप 4th पॉइंट आप लिखेंगे, युग्म कोण मिलकर किस कोण की आकृति का चित्र बना रहे हैं? सरल कोण या ऋजु कोण? ऋजु कोण या सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। 2 कोण मिलकर 180 अंश हो रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे संपूरक कोण। ठीक है, आगे आप देखेंगे बोध प्रश्न। जब भी आपका स्पष्टीकरण समाप्त होता है तो आपको बोध प्रश्न पूछना होगा, और बोध प्रश्न के आंसर आपको अपने लेसन प्लान में नहीं लिखना होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है? और दूसरा है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म का एक कोण 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप क्या होगी? किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 100 डिग्री है, क्या यह चक्रीय चतुर्भुज होगा? यदि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक कोण न्यून कोण है तो दूसरे कोण की प्रकृति क्या होगी? अगला है सैमपट्ट कार्य। अगर आपने यहाँ पे वाइट पेपर पे किया गया है, अगर आपके पास ब्लैक पेपर हो तो आप ब्लैक पेपर पे सैमपट्ट सारांश कर सकते हैं। आगे आप लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रश्न के भी आंसर आपको अपने लेसन प्लान में नहीं लिखना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है? और दूसरा है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण युग्म का एक कोण समकोण है तो दूसरे कोण की प्रकृति क्या होगी? और तीसरा है,
निम्नलिखित चित्र में x का मान बताइए। तो आपने बताया हुआ है समूह कोड वाला, तो यहाँ पे छात्र कर लेंगे। इसके बाद गृह कार्य या प्रोजेक्ट कार्य होगा और पहला पॉइंट आपका पहला प्रश्न होगा ये गृह कार्य के लिए किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। दूसरा है सभी छात्र अपने घर या आसपास के वातावरण में उपलब्ध सामग्री से चक्रीय चतुर्भुज का प्रतिदर्श घर से बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का समाप्त होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराएं।